हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस की स्टडी करेंगे जिसमें है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। हमने देखिए लास्ट लेक्चर में फार्मूले को चेक करना भी सीखा है कि चेक कैसे करते हैं। आज हम ये सीख रहे हैं कि फार्मूले को डिराइव कैसे कर सकते हैं। हम फार्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं बाय डायमेंशन एनालिसिस। उसके लिए क्वेश्चन हमारे पास है टाइम पीरियड एक पेंडुलम का, अगर लास्ट लेक्चर का याद हो हमने चेक भी किया था। उसको ड्राइव करना है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है और हमें ये बोल रहे हैं कि डिराइव करो फार्मूले। उस फार्मूले को अगर हमें ड्राइव करना है तो हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं इसको। तो हमने ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें गिवन किया है टी फॉर टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके का साइन यूज करेंगे हम, इसको प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा भी होगा, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स वाई के, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी। अगर इस हिसाब से लिखा है एक्स वाई, इस हिसाब से लिखे है तो इसका क्या मतलब होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये होगा कि अगर x बढ़ेगा तो y को कम होगा। ठीक है, मतलब ये प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस तरीके से लिखा हो तो डायरेक्ट, इस तरीके से लिखा हो तो इनवर्स। बट हमें नहीं पता कि वो डायरेक्ट है या इनवर्स है, हमें तो सिर्फ ये पता है कि डिपेंड है। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे डिपेंड किस पे है। एक तो लेंथ पे, ठीक है। अब लेंथ ऊपर आएगा नीचे आएगा, लेंथ की पावर कितनी आएगी हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम इसकी पावर अपनी तरफ से ए लेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर नीचे आना होगा तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, किस हिसाब से कुछ भी हो सकता है, वो हमने वेरिएबल लेट किया है, ए इज ए वेरिएबल। एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, इट मींस जी पे डिपेंड करता है। अब उसका भी हमें नहीं पता कि ऊपर आएगा नीचे आएगा, उसकी पावर हमने बी लेट कर दी। इसी हिसाब से अगर कोई और क्वांटिटी होती है तो वो भी लेट कर, सी लेट कर लेते। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में दो ही है तो हम दो ही लेट किए हमने। अब इस हिसाब से हम बढ़ गए क्वेश्चन, और इसको हम देखें प्रोपोर्शनल अगर हटाना हो, अगर इक्वल का अगर हमने साइन लगाना हो तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट को लगाना पड़ता है के। उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी वो भी हमें यहाँ पे नहीं पता, बट हाँ हमें ये पता है कि प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट जरूर लगता है। तो हमने कांस्टेंट के लगाया, इक्वल का साइन लगाते हैं, एल की पावर ए जी की पावर बी। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि वो ए और बी को निकालें, घूम फिर के हमें यही वापस आना है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया हमने। ठीक है, अब डायमेंशंस देखते हैं। टी क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम का डायमेंशंस हमारे पास क्या है, टी। के इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशंस तो नहीं होगा। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में छोड़े थे डायमेंशन, जिनके नहीं होते उनके नहीं लिखते हैं, के का नहीं लिखेंगे। एल इज ए लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन हमारे पास के में लिख देता हूँ यहाँ पे, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अगर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, एल इज ए लेंथ एंड लेंथ का डायमेंशन एल होता है, उसकी पावर ए। जी इज एक्सेलरेशन, मुझे लग रहा है कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला सबको याद हो गया होगा। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला लास्ट लेक्चर में बहुत यूज किया था हमने, एल टी माइनस टू, उसकी पावर बी। इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो टी तो एज इट इज लिख देंगे, एल की पावर कितनी हो रही है, ए। ठीक है, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर कितनी हो जाएगी, बी। टी की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस टू। अगर आप देखो एल दो जगह पे है, बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो हम यहाँ पे एल ए की पावर कितनी, एल की पावर कितनी कर देंगे, ए प्लस बी, बेस सेम पावर ऐड। टी की पावर हमारे पास कितनी बचेगी, माइनस टू बी। अब हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, अगर फार्मूला करेक्ट है तो लेफ्ट साइड के डायमेंशंस राइट साइड के डायमेंशंस इक्वल होंगे। तो हम ऑब्वियसली फार्मूला जो बना रहे हैं, तो अगर सही होगा, सही है ही,
तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड के डायमेंशन और राइट साइड के डायमेंशन इक्वल आने चाहिए। इधर टी की पावर है, इधर एल की पावर, इधर एल दिख ही नहीं रहा अपन को, तो कोई चीज़ नहीं दिख रहा तो उसकी पावर हम अपनी तरफ से कितनी लिख सकते हैं, 0। तो किसी चीज़ की पावर 0 1 होता है, टी तो लगा ही है, किसी टी की पावर कितनी है, 1। अब यहाँ पे हम अगर कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग, तो हम पावर्स को कंपेयर करें तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि L की पावर इस तरफ कितनी है 0, इस तरफ कितनी है a प्लस बी, तो हम बोलेंगे कि a प्लस बी 0 होना चाहिए। यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, यहाँ पे t की पावर कितनी है -2b, इट मीन्स -2b 1 होना चाहिए। यहाँ से b सीधा सीधा निकल रहा है तो b कितना आ जाएगा -12। अगर b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो a की वैल्यू भी निकल जाएगी, a कितना आ जाएगा +12। तो हमने a और b की वैल्यू निकाली, हमारा यही टास्क होता है हर बार, हमने a और b की वैल्यू निकालनी होती है, वो निकाल ली। अगर हम इसी फार्मूले में वापस जाएंगे, इस फार्मूले में फर्स्ट इक्वेशन के पास जाएंगे तो k तो ऐसे लिख देंगे, l की पावर कितनी लिख देंगे a कितना निकाला हमने ½ और g की पावर कितनी है b मतलब -½ तो देखा आपने, जिसकी पावर माइनस है इसका मतलब वो नीचे बैठेगा, हमने उसकी पावर नीचे ले गए, नीचे ले जाके उसकी पावर प्लस की होगी, ठीक है। किसी चीज़ की पावर हाफ मतलब क्या होता है, अंडरूट, ठीक है। तो हम इसको अंडरूट में लिख सकते हैं, दोनों की पावर हाफ है तो दोनों को एक साथ अंडरूट में लिख सकते। तो ये फार्मूला हमारा डराइव हो गया। यहाँ पे अगर हमने लास्ट लेक्चर में अगर आपने फार्मूला ध्यान से देखा हो तो वो हमारा फार्मूला 2π√L/g था। अगर आप लास्ट लेक्चर देखोगे ध्यान से तो इतना फार्मूला था हमारे पास, तो बन गया L/g प्रॉपर सेट हो गया अपने पास, ठीक है। बट k यहाँ पे 2π यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे k की वैल्यू 2π है, यही पर हमें पूरी ड्राइव करने के बावजूद हमें ये पता नहीं चला कि k की वैल्यू 2π होनी चाहिए। यही इसकी एक लिमिटेशन हम बता सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस की, कि इसमें फार्मूला तो ड्राइव हो जाता है बट जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट जिनकी वैल्यू यहाँ पे साफ दिख रही है 2π है, वो वैल्यू हमें नहीं पता चलती, ठीक है। तो हम डायरेक्ट डायमेंशन एनालिसिस से फार्मूला तो ड्राइव कर सकते हैं बट डायमेंशन लेस कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता होता। तो ये एक लिमिटेशन है, बस इसमें फार्मूले हमारे पास ड्राइव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें क्वेश्चन लिखें और एक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है मास ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ सर्कल। और हमें कोई बोले कि आप फार्मूला ड्राइव करो, ड्राइव फार्मूला, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स को लेट किया है, तो 3 वेरिएबल्स को लेट करके भी हम फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे ड्राइव करेंगे कि फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो हम बोलेंगे फोर्स डिपेंड ऑन, एक तो मास, उसकी पावर हम अपनी तरफ से a मान लेंगे, स्पीड उसकी पावर हम अपनी तरफ से b मान लेंगे, रेडियस उसकी पावर हम अपनी तरफ से c मान लेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनल की हर बार की तरह यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे k m a v b r c, तो हमें इनके डायमेंशंस देखेंगे, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा mLt-2, ये आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर्स में जाके। k कांस्टेंट है, लास्ट टाइम कितना छोड़ दिया इसको। m मास, मास का डायमेंशन m होता है, इसकी पावर a। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला Lt-1, इसकी पावर b। रेडियस, रेडियस के एक लेंथ ही होती है ना, तो रेडियस को हर बार सर्कल का रेडियस कितना होगा 2 मीटर 3 मीटर, मतलब है तो एक लेंथ थी, तो उसको हम लिख लेंगे l।
फिर वही बेस से पावर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, एम एल टी माइनस टू लेफ्ट साइड पे, तो इस हिसाब से लिख देंगे। यहाँ पे एम की पावर कितनी आ रही है ए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी, एल की पावर सी। एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे एम की पावर ए, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, तो यहाँ बेस सेम पावर ऐड, एल बी प्लस सी, टी माइनस टी। अब अगर इसको कंपेयर कर दो आप, तो हम यहाँ से ए बी सी निकाल लेंगे, ठीक है, और वो ए बी सी को निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। जैसे कि हम देखें एम की पावर यहाँ कुछ भी लिखा तो 1 लिखा है, एम की पावर इधर कितनी है ए, इधर कितनी है 1, मतलब ए 1, मतलब ए तो सीधा सीधा निकल गया, ए इज 1। एल की पावर यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है बी प्लस सी, इसका मतलब बी प्लस सी हमारा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इधर टी की पावर कितनी है -2, उधर टी की पावर कितनी है -b, इसका मतलब सीधा सीधा b कितना होना चाहिए 2। b पता लग गया। अब b को अगर यहाँ पुट कर देंगे 2 + c = 1, तो c कितना आ जाएगा -। ए बी सी तीनों के डायमेंशन हमें वैल्यूज पता लग गई। अगर हम यहाँ पे उसको पुट करेंगे f = k m की पावर a, कितना निकाला हमने 1, v की पावर b हमने कितनी निकाली है 2, मतलब v की पावर 2, r की पावर कितनी निकाली है हमने, c कितना निकाला है -1। अब -1 का मतलब सीधा सीधा ये है कि वो नीचे आएगा, ठीक है, उसको हम नीचे लिख देंगे, तो ये फार्मूला हमारे पास डिराइव होगा। इस हिसाब से हम फार्मूलाज को ड्राइव कर सकते हैं। के की यहाँ फिर प्रॉब्लम रह जाएगी, ठीक है, के की वैल्यू कितनी होगी तो वो हमें नहीं पता लगती इस फार्मूले ड्राइव करने से, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन है, तो ये लिमिटेशन आप बता सकते हो, ठीक है। 3-4 लिमिटेशन बुक में और लिखी हुई है, वो आप पढ़ना, ठीक है, मुझे बताना कि उनमें से आपको लिमिटेशन कौन सी नहीं समझ आ रही। तो ये लास्ट एप्लीकेशन थी हमारी डायमेंशन एनालिसिस की, वो सबको समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।